नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे बीजेपी चिढ़ी हुई है और लगातार प्लान बना रही है कि राहुल गांधी को कैसे नीचा दिखाया जाए। कहा जा रहा है ये सारा प्लान पीएम मोदी के इशारों पर हो रहा है, लेकिन इस सारे प्लान पर राहुल गांधी लगातार पानी फेर रहे हैं। जैसे एक बार फिर से राहुल गांधी पर जब एफआईआर किया गया, उनके खिलाफ साजिश रची गई, तो अब राहुल गांधी ने इसका तगड़ा जवाब दिया है। ऐसा जवाब दिया है कि मोदी रो देंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अमेरिका में राहुल गांधी ने सिखों पर एक बयान दिया था। उसी बयान को लेकर बवाल मच गया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक कर दिया और अब इसी एफआईआर का जवाब राहुल गांधी ने दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने अपने उसी बयान को पोस्ट किया है और लिखा है, भाजपा अमेरिका में मेरी टिप्पणी को लेकर झूठ फैला रही है। मैं देश विदेश के हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या? क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके? आगे राहुल ने लिखा, हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। वे मुझे चुप कराने के लिए बेताब है क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा उन मूल्यों के लिए बोलूंगा जो भारत को परिभाषित करते हैं। विविधता में हमारी एकता, समानता और प्रेम। तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने एफआईआर का जवाब दिया है और सिख समुदाय से, पूरी जनता से ही सवाल कर दिया है कि उन्होंने गलत क्या किया है। राहुल ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो फिर भी चुप नहीं बैठने वाले हैं और आवाज उठाते ही रहेंगे। कहा जा रहा है राहुल के इस जवाब से अब मोदी रो देंगे, क्योंकि राहुल खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि एफआईआर से डर नहीं रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है राहुल के जवाब से मोदी रो देंगे। फिलहाल मामला आपको समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। इसी बयान को लेकर बवाल मचा और फिर भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने वाराणसी में इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिगरा थाना अध्यक्ष को तहरीर दी और एफआईआर दर्ज करा दिया, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया है कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं और अब इसी मामले में राहुल गांधी ने जवाब दिया है। फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने जवाब दिया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको राहुल गांधी के उसी बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइट इज अबाउट. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to hear? Or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको.